हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से सभी निनाद चौहान का ट्रीटमेंट करवाने की पूरी कोशिश कर रही है विनायक की मदद के बगैर, क्योंकि विनायक ने जो कुछ भी कहा भवानी नागेश चौहान को उसे सुनकर यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गई सभी चौहान। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में शो में जिस तरीके से ईशान भोसले ने सवी चौहान को कॉल किया और कहा कि 45 मिनट के अंदर सभी को भोसले इंस्टीट्यूट आना होगा, नहीं तो सभी को कर दिया जाएगा सस्पेंड। तो ऐसे में यहाँ पर ईशान भोसले तो सभी की मजबूरी को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन इस शो को लेकर जो सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग कहा और देखा यही जा रहा है कि अब यहाँ पर सवी चौहान दिखाने वाली है ईशान भोसले को एक वीडियो, जिसके जरिए की सवी यहाँ पर ईशान के सामने करेगी इस बात का खुलासा कि सवी के आजुबा यानी कि निनाद चौहान की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इस वक्त सवी का उनके पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है। सच्चाई जानने के बाद ईशान की आंखों में भी आ जाते हैं आंसू, और क्या फैसला लेते हैं ईशान निनाद चौहान को लेकर, यहाँ पर जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि ईशा जो कि भोसले इंस्टीट्यूट आई हुई थी, उसी ने यहाँ पर रीवा की तरफदारी की और रीवा को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी दिलवाई। हालांकि ईशा इस बात से अनजान थी कि रीवा मराठे वही रीवा है जो कि ईशान को एक बार छोड़कर चली गई, वो भी अपने ही साकरपुड़े के दिन। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि जिस तरीके से विनायक ने भवानी नागेश चौहान को कहा कि अगर भवानी रेलवे स्टेशन पर रहेगी, वृद्ध आश्रम पे रहेगी, रोड में रहेगी, कहीं पर भी रहेगी, तो भी विनायक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन विनायक रामटेक के उस घर को बिकने नहीं देंगे, वो भी निनाद के इलाज के लिए। ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से ईशान भोसले के सामने आता है ये सच कि रीवा को भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के अंदर और कोई नहीं बल्कि सवी चौहान लेकर आई, तो वहीं ईशान का गुस्सा फूट पड़ता है सवी पर, जहां पर कि ईशान सवी को जल्द से जल्द कॉलेज में आने को कहते हैं और ऐसे में ईशान काफी कुछ सुना भी देते हैं यहाँ पर सवी को। लेकिन जब ईशान का गुस्सा हो जाता है ठंडा, तो उसके बाद सवी ईशान को दिखाती है एक वीडियो और उस वीडियो के जरिए ईशान के सामने आता है ये सच कि असल में यहाँ पर सवी के आजुबा की तबीयत सच में खराब है और उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सभी ज़मीन आसमान एक कर रही है, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो डिमांड रखी है और उनके इलाज के लिए जितने भी पैसों की ज़रूरत है वो असल में सभी की पहुंच से बाहर है। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई जानने की सभी कोशिश जरूर कर रही है। अब ऐसे में यहाँ पर
ईशान भोसले सवी से ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर सवी ईशान की मदद एक्सेप्ट कर ले और सवी कुछ समय के लिए कॉलेज से छुट्टी ले ले, एक लीव एप्लीकेशन देकर। लेकिन यहाँ पर सवी तो ईशान की बातों को मानती ही नहीं है, जहाँ पर कि एक बार फिर से गुस्सा आता है ईशान को। लेकिन उस दरमियान ईशान का गुस्सा असल में सभी के लिए ही फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ईशान का ये गुस्सा असल में जानबूझकर आया हुआ गुस्सा होता है, जिसे कि एक एक्टिंग के जरिए ईशान भोसले निभाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस शो में देखने को ये मिलेगा कि जब ईशान अपनी एक्टिंग के जरिए अपने गुस्से का पूरा सीन दिखाते हैं, तो उस दौरान ईशान ये फैसला लेते हैं कि सभी को तो कॉलेज से किया जाता है हफ्ते भर के लिए रस्टिकेट, और एक हफ्ते के लिए अब सभी नहीं आ सकती है भोसले इंस्टीट्यूट में। और जब सभी भोसले इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकती है तो सभी को पूरा दिन अपने आजुबा यानी कि निनाद चौहान के साथ हॉस्पिटल में ही गुजारना होगा, और यहाँ पर हॉस्पिटल में उनकी देखरेख करनी होगी। असल में ये सब कुछ ईशान की एक सोची समझी चाल होती है। यहाँ पर ईशान को ना तो गुस्सा आता है और ना ही ईशान भोसले गुस्से में कोई फैसला लेते हुए नजर आते हैं। असल में ईशान ने जिस तरीके से सभी को रस्टिकेट किया है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि यहाँ पर सभी अपने आजुबा निनाद चौहान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके और निनाद की तबीयत जल्द से जल्द हो सके ठीक। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जहाँ सभी की पढ़ाई की बात रही तो सभी को नोट्स बनाकर देते हैं ईशान भोसले, और यहाँ पर सच्चाई का जब पता चलता है ईशान को, जब ईशान सभी की दिखाई हुई उस वीडियो को देखते हैं तो ईशान की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, यानी कि ईशान भी हो जाते हैं बेहद इमोशनल। अब देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि आगे की कहानी को मेकर्स किस तरीके से दिखाएंगे। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से ईशान भोसले सभी को ये कहते हुए नजर आते हैं कि सभी ईशान से कुछ पैसों को भी ले ले और यहाँ पर ईशान की बाकी मदद को भी एक्सेप्ट करे। जहाँ तक बात रही सिलेबस की तो यहाँ पर ईशान स्पेशल कोचिंग देंगे सभी चौहान को, ये भी ईशान ने कह दिया। यहाँ तक कि ये कहा ईशान ने सभी को कि ईशान सभी को कुछ दिनों के लिए भोसले इंस्टीट्यूट आने से ही बिल्कुल मना करते हैं। यहाँ पर दे रहे हैं वो सभी को छुट्टी, और यहाँ तक कि जब सभी नहीं मानती है ईशान की बात तो ईशान सभी को रस्टिकेट कर देते हैं। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्यार से ना सही गुस्से से ही लेकिन ईशान मदद करते हुए नजर जरूर आते हैं सभी के आजुबा निनाद चौहान की। इसके आगे क्या कुछ हो सकता है देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ मेकर्स दिखा सकते हैं आगे और क्या कुछ और होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।